भारत की धरती पर एक ऐसा शक्तिपीठ मौजूद है जिसके रहस्य आज तक विज्ञान समझ नहीं पाया। एक ऐसा स्थान जहां साल में 3 दिनों तक देवी ऊर्जा सक्रिय होती है। भारत का एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ जहां माता को 3 दिन मासिक धर्म आता है और कहा जाता है कि इसी दौरान ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के जल स्रोतों का रंग भी खून की तरह लाल हो जाता है। क्या यह महज एक संयोग है या सच में देवी की शक्ति आज भी जीवित है? यहां देवी की मूर्ति नहीं, एक प्रतीक, एक शक्ति बिंदु है जहां मूर्ति के बजाय देवी के योनि विग्रह की पूजा की जाती है। क्यों इस मंदिर में स्त्री ऊर्जा की सबसे गुप्त शक्ति को पूजा जाता है? क्यों यहां तंत्र, वशीकरण, काला जादू और गुप्त साधनाओं का इतना बोलबाला है? क्या सचमुच यहां कभी मानव बलि दी जाती थी या यह सिर्फ इतिहास में छुपा एक अंधकारमय अध्याय है? और आज भी हर सुबह मंदिर के कपाट खुलने से पहले एक पशु की बलि जाती है। और आखिर क्यों? इस मंदिर के देवता और शक्तियां केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मानी जाती है। कामाख्या देवी मंदिर और भी खास तब हो जाती है जब माता 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती हैं। आखिर उस 10 महाविद्या कौन कौन सी है? और यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख स्थान रखती है। कहा जाता है मां कामाख्या ने कभी असम के राजवंश को श्राप दिया था और तब से आज तक किसी राजा या पुरुष को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे उन रहस्यों को जिन्हें सदियों तक छिपाया गया। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने जा रही है वह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का एक अनसुलझा अध्याय है। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति स्थल में से एक माना जाता है। इस मंदिर के वास्तविक निर्माण का कोई स्पष्ट इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोक कथाएं और पुराण बताती हैं कि यह स्थान साधारण नहीं बल्कि शक्ति का जन्म स्थान है। कालिका पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष इस संबंध से खुश नहीं थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया जिसमें समस्त देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। अपमानित सती बिना निमंत्रण के पिता के यज्ञ में पहुंची, जहां उनके सामने शिव का उपहास किया जा रहा था। यह अपमान उनके लिए असहनीय था और सती ने उसी अग्निकुंड में अपने प्राण त्याग दिए। शिव ने जब यह सुना, उनका क्रोध ब्रह्मांड को जलाने लगा। उन्होंने सती की देह उठाई और तांडव करने लगे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वह स्थान शक्तिपीठ बन गया, और जहां सती का योनि भाग गिरा वहीं आज स्थित है कामाख्या शक्तिपीठ। एक अन्य दंत कथा बताती है तारकासुर नामक असुर को मारने के लिए शिव को ध्यान से बाहर निकालना था। इसका कार्य सौंपा गया कामदेव को। कामदेव ने शिव ध्यान भंग किया और प्रत्यक्ष में उनकी तीसरी आंख खुली। कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति और देवताओं ने शिव से क्षमा मांगी। शिव ने कामदेव को पुनर्जन्म दिया, लेकिन शरीर रूप नहीं दिया। तब कामदेव ने विनती की, हे महादेव, ऐसा जीवन कैसा जिसमें सौंदर्य ना हो? शिव बोले, यदि तुम नीलांचल पर्वत पर उस स्थान पर मंदिर बनाओ जहां सती की शक्ति स्थापित है तो तुम्हें अपना स्वरूप पुनः मिलेगा। कामदेव ने विश्वकर्मा की सहायता से इस मंदिर का निर्माण कराया। यहां 64 योगिनी, भैरव और तांत्रिक शक्तियों को स्थान दिया गया। कि एक समय इस क्षेत्र पर असुर राजा नरकासुर का शासन था। वह पहले मां का साधक था, लेकिन शक्ति और अहंकार के नशे में उसने देवी से विवाह की इच्छा व्यक्त की। माता ने प्रस्ताव ठुकराया नहीं बल्कि शर्त रखी, यदि तुम एक ही रात में इस पर्वत की चोटी तक सीढ़ी बना दो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। नरकासुर निर्माण पूरा करने ही वाला था। तभी देवी की इच्छा से एक मुर्गे ने समय से पहले बांग दी। नरकासुर खुद को असफल समझकर लौट गया। यही सीढ़ी आज भी मौजूद है, जिसे मैक्लॉज पाट कहा जाता है। जहां मुर्गे ने बांग दी थी वह स्थान कहलाता है कुकुरा काठा।
बाद में महर्षि वशिष्ठ मंदिर पहुंचे, लेकिन नरकासुर ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया। आहत आरषि ने श्राप दिया, तेरा अंत होगा और देवी इस भूमि को छोड़ देंगी। इसके बाद यहां पूजा केवल वामाचार, तंत्र और बलि परंपराओं से होगी। इसी श्राप के बाद यहां तंत्र साधना, पशु बलि और गुप्त पूजा पद्धति की शुरुआत हुई। कई विद्वानों का मानना है कि कामाख्या मंदिर की जड़ें 4वीं-5वीं शताब्दी तक फैली हो सकती है। वहीं कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार इसका प्रारंभिक निर्माण 7वीं या 8वीं शताब्दी का दिखाई देता है, किंतु सुस्पष्ट ऐतिहासिक अभिलेख हमें मुख्यतः कोच वंश के युग से ही मिलते हैं। कोच शासकों ने 1515 से 1635 के बीच असम पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था और इस वंश के महान शासक राजा विश्वसिंह को माना जाता है। राजा विश्वसिंह, जो शिव और दुर्गा के गहरे अनुयायी थे, ने कामाख्या की पूजा परंपरा को पुनर्जीवित किया। 16वीं शताब्दी के आरंभ में कामरूप के कई युद्ध हुए, जिनमें राजा विश्वसिंह विजयी रहे और उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र पर राज्य किया। एक प्रसंग के अनुसार जब वे अपने बिछड़े हुए साथियों की खोज में नीलांचल पर्वत पहुंचे तो थक कर एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक वृद्धा ने उन्हें बताया कि यह स्थान अत्यधिक पवित्र है। राजा ने वचन दिया कि यदि वे अपने खोए हुए साथियों को पुनः पालें तो इस स्थान पर एक स्वर्ण मंदिर बनवाएंगे। जब मन्नत पूरी हुई तो राजा ने मंदिर निर्माण का आदेश दिया। खुदाई के दौरान कामदेव से जुड़ी प्राचीन कामाख्या पीठ का एक निचला भाग उजागर हुआ और उसी पर नए मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। कहा जाता है कि स्वर्ण मंदिर की ईंटों के साथ हर ईंट में सोने की छोटी परत रखी गई थी। ऐतिहासिक रूप से यह पुनर्निर्माण सन 1533 के आसपास माना जाता है। समय के साथ परिवर्तन भी आए। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं ने मंदिर को प्रभावित किया। ऐसा कहा जाता है कि राजा विश्वसिंह के बाद बंगाल के मुगल सूबेदार सुल्तान सुलेमान करानी के सेनानी काला पहाड़ ने कई मंदिरों के साथ कामाख्या को भी क्षति पहुंचाई। बाद में सन 1565 में कोच राजा नर नारायण और उनके भाई चिल्ला राय ने मिलकर कामाख्या का पुनः निर्माण कराया। नर नारायण ने जनमानस को देवी के प्रति भक्ति और मंदिर के जीर्णोद्धार में प्रेरित किया और यही कारण है कि यह स्थल शक्ति, तंत्र और धार्मिक भक्ति का एक अनूठा संगम बनकर उभरा है।